अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो इंट्रोड्यूस कराया, मुतारिफ कराया, वो ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिसका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पर्पस क्या है? पर्पस एक तो ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन किस जानिब है। एक किस्म दूसरा जो इसका बेनिफिट है, इसका मकसद है, पर्पस है, वो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये हमें बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसने मुतारिफ कराया? माइकल फैराडे ने मुतारिफ करवाया। अब इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? ये हमें इंफॉर्मेशन देती है। किस किस की इंफॉर्मेशन देती है? एक तो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देती है, दूसरा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। अब डियर स्टूडेंट, अब ये देखें कि अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं। पहले इसकी पर अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ये लाइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगी। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की जाएगी। मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड, बाहर की जाएगी। दूसरी, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज तो यहां पे भी, क्योंकि इसने भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, यहां पे इसकी भी अपनी फील्ड फोर्स होगी। ये जो मैंने लाइनें ड्रा की हैं, ये फील्ड फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। अब पॉजिटिव की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड है, जबकि नेगेटिव की जो होंगी वो इनवर्ड होंगी, अंदर की जाएगी। अब देखिए, जब भी हम किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज लेकर। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की जाएगी। अगर यहां पे मैं इसके फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं, क्यों ना? टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है कि वो किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी। अब मैं टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा तो इस पे एक फोर्स लगेगी। अब हमने ये देखना है कि टेस्ट चार्ज हमारे पास कौन सा, ये सोर्स चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमारे पास भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव है। तो दोनों लाइक चार्जेज हैं, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां पे जो फोर्स पैदा होगी वो रिपल्सिव फोर्स पैदा होगी, रिपल्सिव। अब इसी रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी?
आउट आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन। पहला पॉइंट क्या था, सिर्फ हमने पॉजिटिव चार्ज की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी कि वहां पे फील्ड फोर्स क्या है, आउटवर्ड। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, नेगेटिव चार्ज की हमारे पास फील्ड लाइन क्या होगी या फील्ड फोर्स क्या होगी, वो इनवर्ड होगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, जब टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो वहां पे हमारे पास फोर्स पैदा होगी। टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर हमारे पास दोनों लाइक चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अब लाइक चार्ज है, अब यहां पे हमारे पास रिपल्सिव फोर्स पैदा होगी। अब इसकी डायरेक्शन बहती जा रही है। अगर यहां पे मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लूं, अब ऐसा मेरे पास चार्ज है, सोर्स चार्ज है जो पॉजिटिव है, अब उसी सोर्स चार्ज के करीब मैं जो टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं वो नेगेटिव चार्ज लेकर आता हूं, नेगेटिव चार्ज लेकर। तो यहां पे हमारे पास क्या पैदा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी। तो यहां पे मैं अलग लगाया सोर्स चार्ज हमारे पास पॉजिटिव, अब ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं लेकर आता हूं सोर्स टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फिर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब इसकी फोर्स कौन सी होगी, हमें उसकी फोर्स का पता होना चाहिए। अब हमने फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है वो हमें उसकी चार्जेस का पता चलेगा। अगर जिस तरह यहाँ पे लाइक चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे जो फोर्स पैदा हुई थी रिपल्सिव फोर्स पैदा हुई और उसकी की जो डायरेक्शन थी वो आउटवर्ड, ये रिपल्सिव फोर्स है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स पैदा होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होगी। अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड। ये हमारे पास ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है, ये हमारे पास फोर्थ। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे, जब हम इस टेस्ट चार्ज को अब इसके करीब लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो इंक्रीज होना शुरू होगा। मतलब जब दोनों चार्जेस को, एक सोर्स चार्ज को यहां, अगर सोर्स चार्ज को जिसको मैंने Q का नाम दिया है, दूसरा हमारे पास टेस्ट चार्ज जिसको मैंने Q नॉट का नाम दिया, अगर ये एक दूसरे के हों करीब तो यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो उसकी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। अगर ये हमारे पास दूर दूर तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये भी एक हमारे पास पॉइंट है कि अगर हमारे पास ये जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के करीब आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सोर्स चार्जेज और टेस्ट चार्ज जो होगी, जो हमारे पास चार्जेज है, ये एक दूसरे से दूर चले जाए तो स्ट्रेंथ फोर्स जो होगी वो वीक हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास, अब हमने दो चार्जेस को अपने पास साथ लेकर आता हूं। अगर हमारे पास दोनों लाइक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दोनों लाइक है, तो अब इसकी हमारे पास क्या है कि डायरेक्शन जो है हमारे पास आउटवर्ड, डायरेक्शन आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की हमेशा डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड। अब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, तो यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी इसी तरह पैदा होंगी, वो एक दूसरे को करीब नहीं लेकर, और इसी तरह हमें यहां पे एक स्पेस हासिल होगा, ये हमें स्पेस हासिल होगा, और ये जो स्पेस है ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे मुनहसर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पे एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ये न्यूट्रल एरिया भी बन जाता है, न्यूट्रल फील्ड भी बन जाएगा। अब देखिए दोनों क्या है हमारे पास, सेम चार्ज है, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव। अब डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास फोर्स पैदा होगी वो रिपल्सिव फोर्स पैदा होगी, अब रिपल्सिव फोर्स की वजह से यहां पे जो हमारे पास फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को दफा करेंगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के मिला नहीं सकेंगी, क्योंकि यहां पे जो फोर्स पैदा हो रही है रिपल्सिव फोर्स पैदा हो रही है, जिसकी वजह से यहां पे हमें जो क्या हासिल होगा, स्पेस हासिल होगा। इसका मतलब है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, या इसको न्यूट्रल फील्ड का भी नाम देते हैं, या फील्ड फोर्स बहुत कम होगी जिसको हम निगलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास जो है दोनों अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, एक हमारे पास पॉजिटिव हो, दूसरा हमारे पास नेगेटिव, तो यहां पे भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की जानिब, पॉजिटिव की बाहर की जानिब, नेगेटिव की अंदर, बाहर की जानिब, बाहर की जानिब, ये अंदर की जानिब, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे जो हमारे पास फोर्स पैदा होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन, जबकि यहां पे जो हमें फोर्स हासिल हुई थी वो फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स थी, रिपल्सिव फोर्स थी। यहां पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, मतलब पॉजिटिव से शुरू हो जाएगी, नेगेटिव की जानिब चली जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव फील्ड, और यहां पे हमारे पास जो फील्ड फोर्स होगी, फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव से शुरू हो रही है, नेगेटिव की जानिब से। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव की जानिब शुरू। अब आप तो कह रहे हैं कि यहां पे पॉजिटिव की जो डायरेक्शन है वो बाहर की जानिब है, जबकि नेगेटिव की डायरेक्शन अंदर की जानिब है। अब यहां पे आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की, ये बाहर की जानिब जा रही है। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब यहां पे पॉजिटिव की डायरेक्शन अंदर, सॉरी नेगेटिव की डायरेक्शन अंदर की जानिब चली गई,
यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव की फील्ड लाइन पैदा हुई वो इन्वॉल्व हुई उसकी डायरेक्शन। ये भी हमारे पास एक पॉइंट था कि यहाँ पे हमें क्या हासिल होंगे, एक टेंजेंट हासिल होंगे, टेंजेंट ड्रा हो जाएगा। इसके बाद इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर में जो हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं वहां पे हमारे पास फील्ड फोर्स कैसे होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे पास नेगेटिव। जब इनको मैं किसी बैटरी के साथ जोड़ देता हूं तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट, और इनकी फील्ड लाइन भी पैदा हो जाएंगी क्योंकि फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव की जाने चलना शुरू होती है। अब यहाँ पे वो स्ट्रेट होंगी, यहाँ पे फील्ड लाइन जो होंगी वो स्ट्रेट होंगी। ये हमारे पास इनकी यहाँ पे जो फील्ड लाइन होंगी वो स्ट्रेट। अब डियर स्टूडेंट हमें ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हमारे पास चार्ज कैसे स्टोर होता है, एनर्जी कैसे स्टोर होती है। अब ये जो हमारे पास प्लेट्स हैं इन्हीं फील्ड लाइंस की वजह से बाउंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोर चार्ज होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यूं देना चाहता हूं कि हमारे पास दो पेज हैं, एक पेज ये है, दूसरा पेज ये है। अगर यहां पे मैं क्या गम स्टैक लगा देता हूं या गोंद लगा देता हूं, जिसकी वजह से दोनों पेज जो है वो चिपक जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर हम उसको अलहदा करना चाहें तो वो फट जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास ये प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे हम इनको इकट्ठे करने वाली क्या चीज थी, गम स्टैक थी। यहाँ पे इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली क्या, फील्ड लाइंस है। और यहाँ पे फील्ड लाइन जो है हर एरिया में इक्वल होगी, हर एरिया में इक्वल फील्ड फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की जाने प्राप्त होगी। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का था। अब इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज बनते हैं, पहले एमसीक्यूज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किसने इंट्रोड्यूस कराया, पहला हमारे पास एमसीक्यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किसने इंट्रोड्यूस कराया, माइकल फैराडे ने। ये पहला एमसीक्यू हो गया। अब दूसरा क्या है कि माइकल फैराडे का ताल्लुक कहां से था, ब्रेकेट था, ये लंदन का रहने वाला, बरतानिया का रहने। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मकसद क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसकी इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा डायरेक्शन ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। अब ये देखें कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे देता है। अब जिस तरह हमारे पास ये चार्ज है, अब देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह 4 लेने हैं और यहाँ पे हमारे पास और चार्ज है जिस पे हमारे पास फील्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा, दूसरा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। ये एमसीक्यू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यू बनता है वो क्या बनता है, वो इसका एमसीक्यू ये बनता है
कि पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो आउटवर्ड, पॉजिटिव में आउटवर्ड, जबकि नेगेटिव में इनवर्ड। अब इसी तरह जब हमारे पास पॉजिटिव सोर्स चार्ज में के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, वहां पे जो हमारे पास फोर्स पैदा होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्सिव पैदा होगी और वो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। इसी तरह हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो, टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो, तो वहां पे जो हमारे पास फोर्स पैदा होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड। जस्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे। दूसरा, अगर मजीद इसमें जो हमारे पास एमसीक्यूज बने, जितने मैक्सिमम बनते मैं बना रहा हूं, अगर मुझसे कुछ रहते तो आप बुक पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम चार्जेस को करीब लेकर आते, चार्जेस को करीब लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है, स्ट्रांग। अगर इनको मैं दूर दूर लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह जब लाइक चार्ज होते हैं उनके दरमियान स्पेस बन जाता है, उसी को न्यूट्रल स्पेस कहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्पेस हासिल हुआ है इसी स्पेस को न्यूट्रल का नाम दिया, न्यूट्रल स्पेस का नाम दिया। अब कैपेसिटर जो है ये चार्ज रहता है किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ये चार्ज, कैपेसिटर जो है ये चार्ज रहता है, इसमें एनर्जी स्टोर रहती है। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई हो। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स देना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।